सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVH लखनऊ। मेरे द्वारा DED SEVI पाठ्यक्रम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र संख्या 5 टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन के इकाइयों का परिचय एवं संबंधित पाठ्य योजना निर्माण हेतु इस श्रृंखला का निर्माण किया गया है। प्रस्तुत श्रृंखला के प्रथम भाग में इकाई संख्या 1 शारीरिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए इकाई 1 की उप इकाई 1.1 शारीरिक मुद्रा एवं गति बॉडी पोस्चर एंड गेट पर चर्चा की जाएगी तथा उदाहरण स्वरूप संबंधित एक पाठ्य योजना निर्माण पर प्रकाश डाला जाएगा। इकाई 1 शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा से अभिप्राय पारंपरिक शारीरिक गतिविधियों या क्रियाकलापों में रूपांतरण से है, जिससे दृष्टि दिव्यांगजन छात्र उनमें सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक और संतोषजनक रूप से प्रतिभाग कर सकें। छात्र अपनी उम्र, क्षमता व स्थिति के योग्य शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें खेल तथा मनोरंजन के क्षेत्र में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करने का साहस, निर्देशन तथा शिक्षा प्रदान कर सशक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा से लाभ। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करने से निम्नांकित लाभ हो सकते हैं। पहला, शारीरिक शक्ति का विकास। दूसरा, प्रतिरोधक क्षमता का विकास एवं रोगों से रक्षा। तीसरा, पाचन शक्ति की सुव्यवस्था। चौथा, शरीर का लचीला होना। पांचवा, मस्तिष्क का विकास। छठवां, शारीरिक स्फूर्ति। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, शारीरिक शिक्षा से जमा पाठ्यक्रम के कौशलों को सीखने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा, छात्र स्थानीय संप्रत्ययों को खेल या व्यायाम के माध्यम से सरलता से सीख सकते हैं। तीसरा, औपचारिक शारीरिक शिक्षा छात्रों को समाज में अंतःक्रिया के अधिक अवसर प्रदान करती है। चौथा, शारीरिक शिक्षा अति संरक्षण से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने या दूर करने में सहायक होती है। पांचवा, उचित शारीरिक शिक्षा चलिष्णुता कौशल विकसित करने में सहायक होती है। छठवां, शारीरिक क्रियाएं दिव्यांग छात्रों को बुनियादी गामक कौशलों को सिखाने में सहायक हो सकती हैं, जो कि जटिल गामक कौशलों के विकास का आधार होगा। अब हम चर्चा करेंगे यूनिट 1 की उप इकाई 1.1 शारीरिक मुद्रा एवं गति बॉडी पोस्चर एंड गेट। शारीरिक मुद्रा एक प्रतीकात्मक, अनुष्ठानिक तथा आध्यात्मिक भाव भंगिमा है, जिसमें कुछ में पूर्ण शरीर तथा कुछ में हाथ व उंगलियां सम्मिलित होती हैं। शारीरिक मुद्रा भारतीय धर्म व परंपराओं के प्रतिमा, शास्त्र व आध्यात्मिक कर्म में नियोजित प्रामाणिकता की एक ऊर्जावान छाप है। जबकि यदि कोई शारीरिक मुद्रा में अन्य मुद्रा की तुलना में सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है तो मुद्रा की इस अवस्था को शारीरिक गति कहा जाता है। सामान्य शब्दों में शारीरिक गति का अर्थ शारीरिक मुद्राओं की स्थिति में परिवर्तन से है। शारीरिक मुद्राओं को निम्नांकित प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, आसन। दूसरा, प्राणायाम। तीसरा, प्रत्याहार। चौथा, धारणा। पांचवा, ध्यान। और छठवां, समाधि। पहला, आसन।
स्थिर सुखमासनम अर्थात जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को सुख की प्राप्ति हो, शरीर की उस स्थिति को आसन कहा जाता है। दूसरा, प्राणायाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण का नियंत्रण। इस प्रकार शरीर की जिस मुद्रा द्वारा शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचालित, नियमित एवं संतुलित किया जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के सभी 7 चक्रों को चेतना प्रदान करके शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा ही ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है तथा शरीर में प्राणों के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे रोककर ऊर्ध्वगामी बनाने और सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य किया जाता है। सहज प्राणायाम में 4 क्रियाएं पूरक, कुंभक, रेचक तथा वाह्य कुंभक होती हैं। योग शास्त्र की पुस्तकों में कई प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख मिलता है, परंतु प्रमुखतः 10 से 15 प्रकार के प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें प्राणायाम का संपूर्ण लाभ मिल जाता है, जिनमें मुख्यतः निम्नांकित हैं: क. उद्गीत प्राणायाम, ख. सहज प्राणायाम, ग. नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, घ. सूर्य भेदी प्राणायाम, अंग. चंद्र भेदी प्राणायाम, च. कपाल भाति प्राणायाम, छ. भस्त्रिका प्राणायाम, ज. भ्रामरी प्राणायाम, झ. मूर्छा प्राणायाम, अंग. अग्निसार प्राणायाम, ट. उज्जयी प्राणायाम, ठ. शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। तीसरा, प्रत्याहार। जिस अवस्था में हमारी इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, उस अवस्था को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह बहिरंग और अंतरंग योग को जोड़ता है, जिसमें यम आसन का अभ्यास करते हुए अपने मन को इंद्रियों के भोग से अलग करने में सफल होते हैं। यहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के प्रभावों से मन अलग हटकर चित्त के साथ अंतरंग योग की तरफ या आत्म तत्व की सहज शक्ति की तरफ आकर्षित होता है तथा अन्नमय कोश से हटकर हमारा प्राणमय कोश से संबंध स्थापित होता है। इसी प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं, जहां से हम धारणा की ओर बढ़ते हैं। चौथा, धारणा। धारणा का तात्पर्य है किसी चीज को धारण करना। धारणा पूर्णतया अंतरंग योग का विषय है, अर्थात तमोगुण रजोगुण से हटकर सतोगुण को धारण करना। सामान्यतया हम सदैव भौतिक जगत की मान्यताओं, रीति रिवाजों, विचारों एवं परंपराओं को ही धारण किए रहते हैं। इन समस्त विचारों एवं परंपराओं से बिल्कुल अलग हटकर अंतरंग की सत्यता को धारण करना, उसके प्रति आकर्षित होना, अर्थात एक पूरी विचारधारा से अलग हटकर चेतना की विचारधारा को धारण करना ही धारणा है। पांचवा, ध्यान। धारणा से अपनी चित्त वृत्ति को जिस विषय में लगाया हो, उसी विषय में उसे निरंतर लगाए रखने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का तात्पर्य है किसी एक चीज, एक बिंदु या एक ऐसी विचारधारा पर एकाग्रता करना जिसे मन और बुद्धि धारण कर रहे हों। यह बाह्य क्रम की एक सहज अवस्था है। ध्यान में जाने के लिए हमारे शरीर के 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र है, जिस पर ध्यान लगाकर हम भौतिक जगत की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं व अंतरंग योग में उतरकर आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। छठवां, समाधि। ध्यान की पराकाष्ठा का दूसरा नाम ही समाधि है।
यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम स्वयं के सत्य पर केंद्रित होकर आत्म साक्षात्कार की दिशा में स्थिर हो जाते हैं। ध्यान में हमें आंशिक रूप से इस चीज का भान बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, किस माध्यम से कर रहा हूँ और किसका कर रहा हूँ, अर्थात कर्ता, क्रिया और कर्म का भान बना रहता है। परंतु समाधि एक ऐसी अवस्था है जहाँ साधक, साधन और साध्य एक रूप हो जाते हैं, अर्थात आत्मस्वरूप हो जाते हैं। समाधि की प्रारंभिक अवस्था को शून्यता की अवस्था भी कहा गया है। यह एक ऐसी न्यूट्रल अवस्था है जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के सभी क्रियात्मक पक्षों के भान को भूल जाते हैं। चर्चा समाप्त हुई। अब हम पाठ योजना की चर्चा करेंगे। इसमें एक उदाहरण स्वरूप पाठ योजना का निर्माण करके बताया गया है। पाठ योजना: प्राणायाम, कपालभाति। परिचय: यह प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। कपालभाति का तात्पर्य है मस्तक आभामंडल को दीप्त करना या चैतन्य करना। इसके दो प्रकार हैं, एक सहज सौम्य कपालभाति और दूसरा तीक्ष्ण कपालभाति, जिसे भस्त्रिका भी कहते हैं। इसे खाली पेट करना चाहिए। चैतन्यता से बैठकर सौम्य कपालभाति में नाभि को थोड़ा अंदर की ओर हल्के झटके से खींचते हैं और चेतना को ऊपर की ओर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें श्वास आंशिक रूप से रेचक होती है, परंतु श्वास को बाहर निकालने का भाव अधिक नहीं रखते। इसके पश्चात हम कॉलम देंगे: छात्र का नाम, लिंग, आयु, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, विद्यालय का नाम, दिव्यांगता का प्रकार व प्रकृति, दिव्यांग होने का समय कोष्टक में जन्म से या जन्म के पश्चात, पारिवारिक स्थिति एकल या संयुक्त परिवार, यदि कोई अतिरिक्त दिव्यांगता या विशेषता है तो उसका विवरण, प्रशिक्षक का नाम, सामान्य उद्देश्य, छात्र आसन या योग के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेगा। दीर्घकालीन उद्देश्य, छात्र आसन के माध्यम से भविष्य में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेगा। अब हम प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके पूर्व जो हमने बिंदु बनाया उसमें छात्र से संबंधित सभी सूचनाएं अंकित कर दी जाएंगी। प्रशिक्षण प्रक्रिया को दो भागों में हम बांटेंगे। पहले भाग का शीर्षक होगा प्रशिक्षक क्रिया और दूसरे भाग का शीर्षक है छात्र क्रिया। प्रशिक्षक क्रिया में छात्र को सुविधाजनक आसन पर बैठाकर कमर से ऊपर के शरीर को सीधा रखने व हाथों को ऋषि मुद्रा में रखने हेतु प्रेरित किया। छात्र क्रिया में छात्र द्वारा ऋषि मुद्रा में आसन लगाया गया। प्रशिक्षक क्रिया: छात्र को नाक से श्वास को अंदर की तरफ खींचने व छोड़ने का अभ्यास कराया। छात्र क्रिया: छात्र द्वारा नाक से श्वास अंदर खींचने व छोड़ने का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। प्रशिक्षक क्रिया: छात्र को नाभि को झटके से अंदर खींचने और उसी के साथ ही नासिका से अंदर की वायु को झटके से बाहर निकालने का अभ्यास कराया व शारीरिक सहायता प्रदान किया। छात्र क्रिया: छात्र द्वारा निर्देशानुसार अभ्यास किया गया। प्रशिक्षक क्रिया: छात्र को अनुभूति कराया गया कि इस क्रिया में श्वास को अंदर भरने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि सहज भाव से कुछ श्वास अंदर चला जाता है। छात्र क्रिया: छात्र द्वारा निर्देशानुसार अनुभूति की गई। प्रशिक्षक क्रिया: छात्र को उपरोक्त अभ्यासों की पुनरावृत्ति थोड़े थोड़े अंतरालों पर कराया। छात्र क्रिया: छात्र द्वारा निर्देशानुसार अभ्यास किया गया। प्रशिक्षक क्रिया: प्रारंभ में यह प्राणायाम
1 से 2 मिनट तक कराया तथा धीरे धीरे इसके समयावधि व अभ्यास में वृद्धि की गई। छात्र क्रिया। छात्र द्वारा प्रारंभ में यह प्राणायाम 1 से 2 मिनट तक किया गया। तत्पश्चात धीरे धीरे इसके समयावधि में वृद्धि की गई। इसको पूरा क्लोज कर नीचे मूल्यांकन। प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्र के कपालभाति प्राणायाम अधिगम का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही त्रुटियों को सुधारते हुए मौखिक व स्पर्शीय पद्धतियों का प्रयोग कर स्वावलंबी बनाया जाएगा। यह पाठ्य योजना समाप्त हुई। प्रस्तुत श्रृंखला के इस प्रथम भाग में यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो तो उसका स्वागत है। आप चैनल को देखें, सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।